कि 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा बेटा था। बलि राजा को हम सब जानते हैं कि जब भगवान हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए, तब राजा बलि ने सारी पृथ्वी वामन को दान में अर्पित कर दी थी। ये कथा हम सबने सुनी है कि जब राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके, छोटे बटुक मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर आया और उसने राजा बलि से ये भिक्षा मांगी कि उसे 3 पग जमीन दी जाए। और राजा बलि क्योंकि दानवीर था, इसलिए उसने भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। तो ये उसी का बेटा था, बाणासुर राक्षस था, उसी का ये बड़ा पुत्र था जो कि बलि महाराज के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। लेकिन वो शिव जी का बहुत बड़ा और महान भक्त था, बहुत ही आज्ञाकारी भक्त था शिव जी का। वह उदार बुद्धि और मान, सत्यवादी और अपने वर्त का पक्का था राक्षस, लेकिन बहुत बुद्धिमान था और सत्यवादी भी था, यहां बताया जाता है शास्त्र में। और साथ ही साथ अपने वर्त का पक्का था, यानी कि जो संकल्प वो कर लेता था वो उसको करना ही था, इसलिए वो अपने संकल्प में सदा स्थिर रहता था। तो शोणितपुर नामी सुंदर नगरी उसके अधीनस्थ में थी। और ये जो शोणितपुर नाम का जो नगर था, इसका ये अधीनस्थ था, यानी कि ये पूरा जो नगर था शोणित, उसका ये अध्यक्ष था, राजा था वहां का। क्योंकि बाणासुर को शिवजी का पूरा पूरा साथ था, इसीलिए देवता भी तुच्छ दास बनकर बाणासुर की सेवा में लगे रहते थे। ऐसा बताइए भयानक राक्षस था, लेकिन वो शिवजी का इतना उत्तम भक्त था कि शिवजी की कृपा से देवता भी उसकी सेवा में तुच्छ बनकर, यानी कि बहुत छोटे बनकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। देवता डरते भी थे उससे, लेकिन साथ साथ उसकी सेवा किया करते थे। बताओ, एक राजा की सेवा देवता किया करते थे। कारण ये था कि वो भगवान का भक्त था राक्षस, लेकिन उसकी वृत्ति, उसका शिवजी पे प्रेम और एक आज्ञाकारी भक्त होने के नाते वो शिवजी को बहुत प्यारा था। इसलिए शिवजी हर प्रकार से पूरी तरह उसको आशीर्वाद दिए हुए थे। तो एक बार जब शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से यंत्र बजाकर शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी को खुश किया। उसने किस तरह से कि उसके जो थे 1000 बाजू थे बाणासुर के, 1000 हाथ थे। और जब शिवजी तांडव करने लगे तो फिर उसने भी अपना पराक्रम दिखाया और 1000 हाथों से उसने वो यंत्र बजाया सारे। अब बताए, जाहिर है कोई नाच करता है, तांडव करता है, तो उसको म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, और अच्छे से अच्छा अगर म्यूजिक हो तो उसका तांडव या उसका नाच, उसका जो डांस है वो बहुत अच्छा होगा, वो प्रसन्नचित होकर नाचेगा। तो इसलिए 1000 हाथों से बहुत ही प्रसन्नचित होकर बाणासुर ने यंत्र बजाए, साज बजाए, और उस साज पर शिवजी ने बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर तांडव किया, नाच किया। और फिर जब बहुत प्रसन्न हुए शिवजी, तो अपनी प्रसन्नता से उन्होंने क्या किया कि बाणासुर से कहा कि जो मांगना चाहते हो मुझसे आज तुम मांगो। इसलिए समस्त जीवों के स्वामी अपने भक्तों के दया मई आश्रय ने बाणासुर को इसका मन चाहा वर देकर उसे खूब प्रसन्न कर दिया। तो बाणासुर को जो चाहा, मन चाहा, उसे वर दे दिया भोलेनाथ ने।
बाणासुर ने शिव जी को अपनी नगरी के संरक्षक रूप में चुना और बाणासुर अपने यानी अपनी ताकत से अच्छी तरह उन्मत्त था। बाणासुर को पता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना ताकतवर हूं, और उसे अपनी ताकत पे घमंड भी था और बहुत ही यानी कि वो समझता था कि मुझसे कोई भी इस संसार में युद्ध नहीं कर। एक दिन शिव जी उसकी बगल में खड़े थे तो बाणासुर ने अपने मुकुट से जो सूर्य के समान चमचमा रहा था शिव जी के चरण कमलों को छुआ और फिर उनसे उस तरह बोला, देखिए यही अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए बल्कि हमें छोटा बनकर रहना चाहिए, तरुणा दबी रहना चाहिए, कभी अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। तो यहां पर जब भी बाणासुर में एक बात थी कि जब भी वो शिव जी के सामने जाता था तो नतमस्तक हो जाता था, निमंत्रण हो जाता था और बिल्कुल ही ऐसा हो जाता था कि जैसा वो कुछ भी नहीं है। यहां तक कि यह बताया जाता है शास्त्र में कि उसका जो मुकुट था वो बहुत ही अमूल्य मुकुट था, चमचमाता था, सूर्य से भी कहीं ज्यादा उसमें चमक होती थी। उस मुकुट को लेकर उसने अपने सर को शिव जी के चरणों में झुका दिया और फिर क्या कहा। यहां पर बाणासुर थोड़ी गलती कर गया था जिसके लिए हम सुनते हैं आगे कि बाणासुर ने कहा, हे महादेव मैं बाणासुर आपको नमस्कार करता हूं। पहले तो झुक गया, अपना इतना कीमती ताज जो उसके सर पे था अपने सर के साथ शिव के चरणों में वो सर रख दिया उसने उस कीमती ताज के साथ, और क्या बोला कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु है और नियंता है और इस वृक्ष उस वृक्ष के समान है जो ऐसे लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करता है जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो ये तो वैष्णवों के बारे में है कि वैष्णव उन कल्पर वृक्ष की तरह है, कल्पत्रु वृक्ष की तरह है जो कि हर एक जीवों को की इच्छाओं को पूरा करता है, हर एक पर अपना आशीर्वाद करता है। तो यहां पर बाणासुर जो है वो शिव जी को बता रहे हैं कि आप उस वृक्ष की तरह हो, उस झाड़ की तरह हो कि जो हर एक जीवों की इच्छाओं को पूरा करता है ना। आप ऐसे ही हो कि जिसकी इच्छा पूरी ना भी हो सके उसको उसके ऊपर भी आप दया कर जाते हो, इसीलिए तो भोलेनाथ कहा गया ना। तो हे शिव जी आप इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और कभी जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती उन्हें भी आप उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो हे शिव जी आपके द्वारा दिए गए ये 1000 हाथ मेरे लिए खाली भारी बोझ बने हुए हैं, और मुझे जो आपने ये 1000 हाथ दिए हैं भेंट में, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बोझ है, ये बेकार है मेरे लिए, ये कुछ भी नहीं है। तीनों लोगों में मुझे आपके सिवा लड़ने के योग्य कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। ये भोलेनाथ केवल एक आप ही हो जो मुझसे लड़ सकते हो, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे लड़ सके। ये बहुत बड़ा उसका घमंड था, अहंकार था, अभिमान था जो उसने शिव जी के समक्ष रख दिया। ये उसकी गलती हुई, ये उसकी भूल हुई। यहां तो शास्त्र में बताया गया कि वो जब भी शिव जी के सामने जाता था तो बहुत तरुणदपी हो जाता था, बहुत ही झुक जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसे घमंडी लोगों से ऐसी गलती भी हो जाती है, इसलिए कभी भी व्यक्ति को, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु का, चाहे उसके पास धन हो, चाहे उसके पास सुंदरता हो, चाहे उसके पास बहुत बड़ा परिवार हो, ये संसार की हर वस्तु उसके पास क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड चीज जो है वही मनुष्य का पतन है।
तो यहां पर बाणासुर ने जो है वो घमंड किया कि मुझे जो आपने 1000 हाथ दिए हुए ये मेरे किस काम के नहीं है, बेकार है, खाली है मेरे लिए, मुझे खाली बोझ लगते हैं। और ऐसा भी है कि संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है जो मुझसे भिड़ सके, मुझसे लड़ सके, मेरा सामना कर सके। हाँ, एक आप ही हो। यानी कि वो शिव जी को भी ललकार रहा है अपने अहंकार की वजह से। मेरे बाजू, मेरे 1000 हाथ इन हाथों से लड़ने के लिए भड़क रहे हैं, इन हाथियों से लड़ने के लिए भड़क रहे हैं। युद्ध के लिए इन खुजलते हुए हाथों से पर्वतों को मैंने चूर चूर कर दिया और मैं आगे बढ़ा। उसने ये सोचा, कह रहा, वो शिव जी को कह रहा है कि मैंने ऐसा विचार किया कि ये जो इतने बड़े बड़े जो हाथी है, ताकतवर हाथी है, जो सुरक्षा के लिए सब खड़े किए गए, मैं इनसे भिड़ जाऊं, इनसे लड़ूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ना किसी से लड़ूं। तो मेरे हाथ खुजला रहे हैं और मैं चाहता था कि उनसे लड़ूं, लेकिन जैसे ही मैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और बीच में जो भी पहाड़, जो भी चट्टानें आई, मैंने उन सबको चूर चूर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं उन हाथियों के समक्ष गया तो वो हाथी सब के सब डर के मारे भाग गए। लेकिन वो अपनी शक्ति को का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी शक्ति को बता रहा है शिव जी को। लेकिन शिव जी तो भोलेनाथ है, वो तो सब जानने वाले, जाननहार है, अंतर्यामी है। लेकिन एक राजा अपनी शक्ति को लेकर, अपने बल को लेकर इतना अहंकार, उतना अभिमान में होकर वो शिव जी को भी इस वक्त कुछ नहीं समझ रहा और अपना अहंकार उनके समक्ष रख रहा है। तो कह रहा है कि जब मैं उन हाथियों से लड़ने के लिए जा रहा था तो उस हाथी भी जो है अपनी अपनी दिशाओं को छोड़कर भाग गए वहां से। बाणासुर की ऐसी बातें सुनकर शिव जी क्रोध से भर उठे और बोले, हे मूर्ख, जब तू मेरे जैसे व्यक्ति से युद्ध करने लगेगा तो याद रख, तेरी ध्वजा टूट जाएगी, इस युद्ध से तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा। तब शिव जी ने उसे कहा कि याद रखना कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति तुझे मिल भी गया कि जो तुझसे लड़ सके, तो ऐसा सोचता है ना कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन ये तेरा सब घमंड जो है एक ही पल के अंदर चूर चूर हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब तेरे सामने आएगा, ये तेरी घमंड की ध्वजा जो है ये टूट जाएगी, गिर जाएगी और तेरा सारा घमंड जो है वो जाता रहेगा। तो प्यारे भक्तों, यहाँ शिव जी चाहते तो तुरंत बाणासुर को भारी दंड दे सकते थे। शिव जी तो इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर है, वो चाहते तो 1 मिनट के अंदर बाणासुर को बता देते और उसको दंड देते, उसको सजा देते। लेकिन बाणासुर जैसा शिव जी का कोई आज्ञाकारी भक्त था नहीं, इतना आज्ञाकारी था, शिव जी के ऑर्डर में रहने वाला था बाणासुर। लेकिन देखिए, एक थोड़े से अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से अब उसके साथ क्या हुआ कि शिव जी ने उसको साफ साफ ये वाणी कर दी कि भाई, अगर तुझे कोई मेरे जैसा पराक्रमी, मेरे से तो तू युद्ध कर नहीं सकता है, लेकिन कोई मेरे जैसा अगर तुझे मिल भी गया तो याद रखना कि वो तुझे, तेरे घमंड को चूर चूर कर देगा और तेरी ये जो घमंड की जो ध्वजा है उसको वो गिरा देगा। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी बाणासुर प्रसन्न हुआ और इसके बाद, ए राजन, ग्रेश ने जो भविष्यवाणी की थी उसी की प्रतीक्षा करने लगा और अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने वह अपने घर चला गया। और इस तरह अब उसने सोच लिया कि शिव जी ने जब कह दिया है तो अवश्य मेरे सामने ऐसा कोई व्यक्ति जरूर आएगा जिससे मैं युद्ध करूंगा और मैं उसको हरा कर रहूंगा। भले ही उसने शिव जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे
जो बड़े होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, हमें कभी कभी वो अचानक से भी उपदेश दे देते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं करते और हम आगे निकल जाते हैं, उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ध्यान ना देना हमारे लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल पक्की बात है। तो इसलिए यहां पर हमें यहां शिक्षा ये दी जा रही है कि जब भी कोई हमारे बड़े या हमारे सीनियर या हमारे बुजुर्ग हमें कोई उपदेश देते हैं तो हमें उसमें बड़ा ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल उसमें चित्त देकर हमें उस पर अमल पैरा होना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अब जो है बाणासुर विनाश की तरफ जा रहा था। उसने सोच लिया कि अब शिव जी ने कहा है तो जरूर ऐसा व्यक्ति आएगा और मैं उससे युद्ध करूंगा और मैं उसका तहस नहस कर दूंगा। तो प्यारे भक्तों, यहाँ बाणासुर को कुमति बतलाया गया है, कुमति, उसको दुर्बुद्धि बतलाया गया, क्योंकि उसने वास्तविक स्थिति को समझा ही नहीं। वास्तविक स्थिति क्या है उसको नहीं समझा। तो हरे कृष्ण, अवश्य हम सबको वास्तविक स्थिति को समझना है। शिव जी ने उसको चेतन किया कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो उस स्थिति को बाणासुर को समझना चाहिए था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको कुबुद्धि कहा गया, यहाँ पर दुर्बुद्धि कहा गया, कुमति कहा गया। वह इतना घमंडी था कि उसे ये विश्वास हो गया था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। बात अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम घमंड में आकर, अहंकार में, अभिमान में आकर हम गुरु महाराज के दिए हुए उपदेश या अपने बुजुर्गों को दिए हुए उपदेश या अपने सीनियरों के दिए हुए उपदेश को हम ठुकरा देते हैं, भूल जाते हैं, उस पर हम अमल करने की कोशिश नहीं करते, फिर आगे चल के हमारे साथ ऐसा होता है। तो यहां पर बिल्कुल हमें ये शास्त्र से उपदेश मिल रहा है, जबकि शिव जी ने उसे ये समझा दिया था कि वह व्यक्ति आएगा और बाण की ध्वजा को चूर चूर कर देगा और उसके पराक्रम का विनाश कर देगा। लेकिन बाणासुर इतना मूर्ख था कि शिव जी की इस वाणी को इससे गंभीरता से वो नहीं समझ पाया। तो इसलिए अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है हम यहां देखेंगे। तो महात्मा जी इसके लिए समझा रहे हैं कि आज के समय में भी भौतिकतावाद में घिरे हुए लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए तरह तरह की सभ्यताओं में खुश रहते हैं। हम सब के लिए ये वाणी है, शास्त्र में बताया जा रहा है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना मगन रहते हैं संसार के अंदर, और तरह तरह की हमें सभ्यता मिलती है ना, तरह तरह के हमें हमारी तृप्ति को, हमारी इंद्रिय तृप्ति को खुश करने के लिए तरह तरह की हमें सभ्यता मिलती है, और उन सभ्यताओं में हम इतना मगन हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि क्या होता है कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल ही हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, हम गुरुदेव के उपदेश को भी नहीं समझ पाते हैं, गुरुदेव को भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जबकि उन्हें सब पता है कि निश्चित रूप से मृत्यु यानी मौत हमारे निकट है, ये किसे नहीं पता, हम सबको पता है, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को पता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, मौत आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, और मृत्यु का कोई समय नहीं है, कब आ जाए, किस समय आ जाए। तो हमें कभी भी उसका वेट नहीं करना चाहिए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, उसका कोई समय नहीं है मृत्यु का, और हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बताया जा रहा है कि हम इंद्रिय तृप्ति में इतना मगन हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के भजन को भूल जाते हैं, भगवान की सेवा को भूल जाते हैं, और इस तरह से हम अपने आप में रहकर हम सब कुछ भूल बैठते हैं, फिर भी वे अपने विनाश को भूल जाते हैं। हर एक मनुष्य जो है वो आने वाले समय को
याद ना रख के और वर्तमान में जो कुछ भी इस संसार में भौतिकतावाद में रहकर या भौतिकतावादियों के बीच में रहकर वो अपना आप भूल जाते हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं, हमें संसार में क्या करना है, ये सब हम भूल जाते हैं। हम संसार में आए इसीलिए कि हम भगवान की सेवा करें, उनका भजन करें और उनका स्मरण करें और इस भवसागर से हम पार हो सके। इसलिए यहाँ पर हमें क्लियरली बताया गया है शास्त्र में, फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा विनाश निश्चित है। तो भागवतम के 2:1-4 में ऐसा कहा गया है कि पश्यन्ति न पश्यति, जबकि उनका विनाश निकट होता है, लेकिन यौन सुख और पारिवारिक सुख में, अनुरुक्ति में वे हमेशा मगन रहते हैं। यौन सुख क्या है? योनियों का सुख, यानी जो भी जिस योनि में है वो अपने आप को भूल चुका होता है। जिस तरह पशु पक्षी को ले लें, जानवरों को ले लें, वो अपने आप को बहुत सुखकारी समझते हैं कि भाई उनको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सोना मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, उनको मिथुन मिल रहा है, सब। तो वो भूल चुके अपने आप को बिल्कुल कि हमें अब क्या करना है आगे और किस तरह से हमें भगवान की शरण में जाना है, सदगुरु की शरणागत होना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। मनुष्य भी संसार में रहकर सब कुछ भूल जाते हैं जब वो इस भौतिकतावाद में प्रवेश करते हैं। तो बताइए कि यहां पर जो बताया जा रहा है कि यौन सुख, योनि का मनुष्य, हम सब मनुष्य योनि में है और मनुष्य योनि में रहकर भी हम अपने आप को, भगवान को और सदगुरु को भूल जाते हैं और इस तरह हम भौतिकतावाद में रहकर अपना विनाश कर लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि कब हमें मृत्यु आकर घेर सकती है। तो यहां पर हमें यही चेतना दी जाती है शास्त्र में कि हमें अपने मृत्यु से पहले अपने आप को तैयार करना है, भगवान की सेवा में रहकर, भगवान की भक्ति में रहकर, भगवान के भजन में रहकर और इस तरह से अपने आप को आध्यात्मिकवादी बनाकर हम भगवान की शरणागत होकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम किस कारण से किस हमारे ऐसे जो अपराध हैं जिनकी वजह से हम इस संसार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन कदाचित हमें इस संसार से छूटना है। तो यहां पर हमें बता दिया गया है कि हमारे जो भी है, हमारे पास पारिवारिक सुख है या धन का सुख है या किस तरह का भी सुख है, हमें उस सुख में प्रवृत्त होकर हमें बिल्कुल भगवान को भूल नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर बताया गया कि अंधे की भांति उसे नहीं देख पाते। जिस तरह एक अंधा कुछ देख नहीं पाता, इस तरह हम भी जो है वो भौतिकतावाद में रहकर कुछ भी नहीं, सब कुछ समझते हुए भी हम कुछ समझ नहीं पाते। इसी प्रकार बाणासुर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका विनाश होने जा रहा है। शिव जी ने उसे चेतन कर दिया था, है ना। जिस तरह हमें भी शास्त्रों से चेतन किया जाता है, हम भी शास्त्रों के द्वारा चेतन होते हैं। इसके अलावा ऐसे महापुरुषों की शरणागत में रहकर अगर हम कभी भी भगवान की कृपा से उनकी वाणी को सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, हमें ये चेतना मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना। इस तरह एक अंधा अपनी आंखें ना होने की वजह से कुछ नहीं देख पाता, लेकिन हम तो सब कुछ समझने के बाद भी हम नहीं समझ पाते। इसलिए यहां पर बाणासुर के बारे में कहा गया कि बाणासुर जो है उसे ये चेतना मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने विनाश की तरफ जा रहा था। तो श्लोक नंबर 10 में बाणासुर की पुत्री कुमारी उषा
स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र के साथ संभोग किया, जबकि उससे पहले कभी भी उसने अपने प्रेमी को ना देखा था और ना उसके बारे में सुना था। देखिए ये कैसी घटना है। यहां पर बताया जाता है कि ये श्लोक में सूचना देता है कि अब जो घटनाएं वर्णित होगी उससे शिवजी द्वारा भविष्यवाणी किया गया युद्ध होगा। तो अब जो ये जो कथा बताई जा रही है कि स्वप्न के अंदर बाणासुर की पुत्री को प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध दिखाई दिया और उसने उसके साथ संभोग किया, जबकि उस कन्या ने कभी किसी पुरुष को देखा भी नहीं था, इस तरह के पुरुष को, तो और ना ही कभी उसके बारे में सुना था। तो प्यारे भक्तों, यहीं से इस कथा का टर्नओवर होता है। पता चलता है कि अब बाणासुर के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी पुत्री के साथ ये घटना अब घटने वाली है। तो एक बार स्वप्न में अपने प्रेमी को ना देखकर उषा अपनी सखियों के बीच में चिल्लाते हुए उठ बैठी और वो अत्यंत विचलित और हड़बड़ाहट में उठकर उस पुरुष का नाम लेने लगी। उस पुरुष के बारे में वो बताने लगी। तो सखियों ने सोचा, विचार किया कि ये क्या विचार ले रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई प्रेमी के बारे में सुना नहीं था और ना ही कभी ऐसा कोई वाक्य उसने सुना था और ना देखा था। लेकिन आज क्या हुआ कि सपने में जब उसने अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध कौन था? पोता, भगवान कृष्ण का पोता था और वो प्रद्युम्न का बेटा था। प्रद्युम्न भगवान के बेटे थे, पुत्र थे, और ये अनिरुद्ध जो था वो भगवान कृष्ण का पुत्र था। तो इसलिए जब उसने सपने में देखा बाणासुर की पुत्री ने, तो वो घबरा कर उठ गई और वो अपनी सखियों को बताने लगी। बाणासुर का एक मंत्री था जिसका नाम कुंभभांड था, जिसकी पुत्री थी चित्रलेखा। तो वो मंत्री जो था बाणासुर का, उसकी पुत्री का नाम क्या था? चित्रलेखा था, और वो बहुत जानकारी थी और वे उषा की सखी थी। इसलिए उसने बेचैन होकर अपनी सहेली से पूछा। चित्रलेखा ने पूछा कि हे सुंदर भवों वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम ये कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो? हे राजकुमारी, आज तक मैंने तुम्हें किसी से पानी ग्रहण करते नहीं देखा। हे कुमारी, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ना कभी ऐसा सुना है कि तुमने किसी से प्रेम किया, और ना मैंने कभी देखा है कि तुमने कभी किसी पुरुष से मिलन किया हो। तो ये क्या, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूं? इसलिए चित्रलेखा बहुत बेचैन हो गई और उसने उससे पूछा कि कृपा करके मुझे बताओ कि वो पुरुष कौन है। ए सखी, मैंने सपने में एक पुरुष को देखा जिसका रंग सांवला था और जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जिसकी भुजाएं लंबी थी, और वह ऐसा था कि जो स्त्रियों के दिलों को स्पृष्ट कर जाता था। ऐसा मैंने पुरुष देखा है जो किसी भी स्त्री के दिल को जीत लेता था, स्पृष्ट कर देता था। तो ऐसा सुंदर पुरुष मैंने सपने में देखा है, जिसके वस्त्र जो है वो पीले रंग के थे और जिसकी भुजाएं लंबी लंबी थी और बहुत ही सुंदर था वो पुरुष, और जिसका रंग जो है वो सांवला था। उसकी आंखें जो वो कमल की तरह थी, कमल के फूलों की तरह थी। तो मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही हूं जो अपने अधरों की मधु पिलाकर कहीं और चला गया है, और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में धकेल दिया है। मैं उस पुरुष के लिए बहुत ललायत हूं। उसने अपनी सखी से कहा। किससे? चित्रलेखा से। पूछने पर जब चित्रलेखा ने पूछा, तब उसने बताया कि मैं सपने में एक ऐसे पुरुष को देख चुकी हूं कि जो मुझे स्पष्ट कर चुका है और जिसने मुझे बहुत प्रेम दिया है। मैं उसी को ढूंढ रही हूं, इसीलिए मैं बेचैन रहती हूं। चित्रलेखा ने कहा, मैं
तुम्हारे इस व्याकुलता को दूर कर दूंगी और चित्त को चुराने वाले इस भावी पति को मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी। अगर मैं तीनों लोगों के भीतर कहीं भी होगा, बस तुम मुझे इतना बता दो कि मैं है कौन। चित्रलेखा ने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन है, मैं तुम्हें उसे लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगी और तुम्हारे इस दुख को, तुम्हारी इस व्याकुलता को मैं दूर कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन हाँ मुझे इतना बताओ कि वो है कौन। इतना तो बता दो, इतना तो तुम्हें पता होगा। लेकिन उसके बारे में बताया गया कि उसने तो कभी उसको देखा ही नहीं था, बस केवल सपने में देखा था और सपने में ही जो कुछ हुआ वो समझती थी। इतना कहकर चित्रलेखा ने बहुत सी देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों के सही सही चरित्र बनाए। तो चित्रलेखा तो पहले ही हाँ बिल्कुल बुद्धिमान थी और उसने क्या किया कि अपने हाथों से चरित्र बनाए, तस्वीरें बनाई, ऐसे फोटो बनाए कि जो देवताओं के भी थे, है ना, गंधर्वों के थे और इस तरह से सिद्धों के थे, चारणों के थे, विद्याधरों के थे, यक्षों के थे, सबके उसने फोटो बनाए, इसमें इंसानों के भी बनाए और वो फोटो उसके समक्ष रखे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, चित्रलेखा ने मनुष्य में से वरिष्ठों के चित्र खींचे जिनमें सूरसेन, बलराम और कृष्ण भी सम्मिलित थे और साथ साथ उसने कृष्ण के भी चरित्र बनाए और बलराम जी के भी चरित्र बनाए और उसे दिखाया कि क्या ये है, क्या है, क्या ये है। तो वो सबको देखती रही। जब उषा ने प्रद्युम्न का चरित्र देखा तो वे लज्जा गई। हो जब प्रद्युम्न यानी कृष्ण के पुत्र का जब चरित्र उसके सामने आया, क्योंकि अनिरुद्ध का जो चेहरा है उससे मिलता था, तो वो थोड़ी सी शर्मा गई और लज्जा गई। और जब उसने अनिरुद्ध का चरित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सर नीचे झुका लिया। तो जाहिर है सब यदुवंशियों की तस्वीरें बनाई थी, उसमें से जब अनिरुद्ध का फोटो उसके सामने आया तो उसने फौरन अपना सर झुका लिया और हंसते हुए बोली, हाँ यही है वो प्रेमी जिसे मैं ढूंढ रही हूं। तब उसने चित्रलेखा से कहा कि ये जो तुमने फोटो बनाई, ये जो तस्वीर बनाई, यही वो प्रेमी है जो मुझे सपने में नजर आया है। चित्रलेखा अपनी योग शक्ति के बल पर चित्रलेखा ने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध है। तब चित्रलेखा ने उसे पहचान लिया योग शक्ति के बल पर। चित्रलेखा योग शक्ति से परिपूर्ण थी, इसलिए अपने योग शक्ति से उसने जब ध्यान लगाया तो उसने देखा कि ये तो स्वयं भगवान कृष्ण का पौत्र है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, तब चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका नगरी पहुंच गई और उसने अपनी सहेली की मदद करने के लिए, अपनी सखी की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया कि उसके पास योग शक्ति थी और योग शक्ति के द्वारा वो उड़कर कहां पहुंच गई? द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश की। तो श्लोक नंबर 21 में बताया जाता है कि द्वारका पहुंचने पर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते हुए पाया। तो जैसे ही वो जाहिर वो अपनी योग शक्ति से उड़ के जा रही थी और द्वारका पर उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वो महल के अंदर गई द्वारका में और क्या देखा कि अनिरुद्ध जो है एक बहुत खूबसूरत कमरे के अंदर बहुत ही सुंदर बिस्तर के ऊपर बड़े आराम के साथ सो रहा है। चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को अपनी योग शक्ति के बल पर शोणितपुर ले गई और जहां उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर उसको भेंट कर दिया। उसने जो वादा किया था चित्रलेखा ने वो पूरा किया और उस सोते हुए अनिरुद्ध को वहां से द्वारका से उठाया और उसको लेकर आई यहाँ पर शोणितपुर में और वहां आकर उसने अपनी सखी को भेंट कर दिया कि ये लो, यही तुम्हारे सपनों का राजा है। तो इस तरह से क्या हुआ प्यारे भक्तों माताओं, श्री
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इस श्लोक में इस प्रकार की टीका की है कि यहां यह बताया गया है कि चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया। चित्रलेखा जिसने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया, योग मासती तक, यानी हरिवंश और दूसरे शास्त्रों में यह वर्णन है कि चित्रलेखा द्वारकापुरी पहुंचकर अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वो योग शक्ति से उड़कर तो गई, लेकिन जैसे ही वो द्वारका पहुंची तो द्वारका नगरी के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाई। वहां उसकी शक्ति ने काम नहीं किया। तब यहां बताया जाता है कि नारद मुनि ने आकर उसे, यह हरिवंश में बताया गया, ठीक है, कि नारद मुनि ने आकर उसे अंदर प्रवेश होने के लिए योग विद्या बताई और योग विद्या का उसे उपदेश दिया। नारद मुनि ने सदगुरु रूप में उसको ये उपदेश दिया कि तुम किस तरह से इस द्वारका नगरी के अंदर प्रवेश कर सकती हो। तुम्हारे पास योग शक्ति तो है ही, लेकिन तुम इसके बल पर कैसे अंदर जा सकते हो। वैसे द्वारका नगरी में कोई भी आम इंसान या आम, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, वो द्वारका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो भगवान की दया हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है उन भक्तों पर, उन तमाम लोगों पर कि जो द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं, है ना। बहुत सारे भक्त जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए और वो द्वारका नगरी से ही होते हुए जाते हैं। तो बताइए कि यहां शास्त्र में बताया गया कि कोई ऐसी शक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। योग शक्ति थी, उसके बावजूद भी वो चित्रलेखा जो अंदर नहीं जा पाई, लेकिन उसने किसका सहारा लिया? नारद मुनि का। और नारद मुनि ने आकर उसे उपदेश दिया कि वो किस तरह से अंदर प्रवेश कर सकती। इस तरह से उसने प्रवेश किया। लेकिन कुछ विद्वान का कहना है कि चित्रलेखा स्वयं ही योग माया का अंश थी। तो कुछ ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुषों का कहना है कि वो स्वयं योग माया का अंश थी। योग माया कौन है? योग माया, योग माया जो है वो स्वयं, हमने सुना है कि जब कृष्ण ने जन्म लिया तो योग माया ने भी उनके साथ जन्म लिया था, है ना। तो योग माया जो है वो अवश्य भगवान के साथ साथ रहती है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि योग माया की शक्ति ने तब काम किया कि जब उसने सदगुरु की शरणागत ली, है ना। तो कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि वो स्वयं योग माया का अंश थी, लेकिन उसे भी सदगुरु की शरणागत लेनी पड़ी और नारद मुनि के उपदेश को पाकर ही उसने द्वारका नगरी के अंदर प्रवेश कर सकी। तो अब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा और वह प्रद्युम्न के पुत्र को अपने निजी कक्ष में ले गई, जिसको मनुष्य देखने तक की मनाई थी, और वहां उषा ने उसके साथ रमण किया। तो वो जो कक्ष था ऐसा था, किसका? उषा का। जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, उसका कक्ष, उसका कमरा एक ऐसी जगह पर था कि जहां कोई मनुष्य या कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था और कोई मनुष्य वहां पर नहीं जा सकता था। बताया जाता है कि प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को ले जाकर उषा ने उसे वहां रखा, यानी उसे वहां जाकर उसे छुपा दिया गया और उषा ने उसके साथ वहां पर रमण किया, उसके साथ प्रेम किया और उषा ने बेहद अमोल वस्त्रों के साथ मालाएं, सुगंध, धूप, दीप आदि आसन भेंट करके श्रद्धा पूर्वक अनिरुद्ध की पूजा की। वो जानती थी कि किस वंश से है, इसलिए उसने बहुत ही सुंदरता से धूप दीप के साथ एक सुंदर आसन उसे भेंट किया और फिर उसकी पूजा की और इस तरह अच्छे अच्छे भोजन और मधुर शब्द भी उसे प्रदान किए। उसे प्यार भरे शब्दों से उससे बातें करती रही और उसे अच्छे अच्छे भोजन प्रदान किए। इस तरह कक्ष में रहकर समय बीतने का अनिरुद्ध को ध्यान ना रहा, क्योंकि वो
उषा द्वारा पूरी तरह मोहित हो चुका था। तो भगवान कृष्ण का ये पुत्र अपनी प्रेमिका के साथ इतना मोहित हो चुका था कि वो ये भूल गया कि मैं कितने समय से इस जगह पर, इस कमरे के अंदर रह रहा हूं छुप के। और उसके लिए उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। अंत में रक्षिकाओं ने उषा में संभोग के लक्षण देखे, जिसने अपना कुमार्य व्रत भंग कर दिया था और जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो जब उसकी जो रक्षा करने वाली जो राक्षसियां थी, जो उसकी रक्षा किया करती थी उस कमरे के आसपास बाहर, तो वो उषा को आते जाते देखती रहती थी, लेकिन वो कभी कमरे के अंदर नहीं जाती थी, क्योंकि जहां पर अनिरुद्ध को उसने छुपाया हुआ था। लेकिन उसका प्रेम अत्यंत इतना निरंतर बढ़ता गया कि उसने अनिरुद्ध के साथ संभोग करना शुरू कर दिया, जिससे उन राक्षसियों को, उन जो उनकी रक्षा करने वाली थी, उन सबको वो सब दिखाई देने पड़ गया। ऐसा देखने से पता चल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये विचार किया, उन रक्षिकाओं ने, कि इसने अपना जो कुमार व्रत है, कुमार्य व्रत जो है, उसका भंग कर दिया है। और जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे, वो सब बाणासुर के पास भागी हुई गई और कहा कि हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो आपके परिवार की खयाती को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। तो आपकी पुत्री जो है, उसके लक्षण ठीक नहीं है, लग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी का संग कर रही है। तो वो कभी भी आपके इस परिवार की इज्जत को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। अपनी पुत्री के अव्यभिचारों को सुनकर अत्यंत क्रोध से भरा बाणासुर तुरंत ही कुमारियों के आवासों की ओर लपका और वहां उसने यज्ञों में विख्यात अनिरुद्ध को देखा और वो भागा हुआ गया सब कमरों के अंदर, जहां जहां उसकी पुत्रियां थी, उसने जाते जाते सब कमरों को देखा। और जब वो उषा के कमरे में गया तो वहां उसने क्या देखा कि वहां अनिरुद्ध जो है वो बैठा हुआ है। और बाणासुर ये सब देखकर विचलित रह गया कि सांवले रंग का पीत वस्त्र धारण किए, कमल जैसे नेत्रों वाला कामदेव के समान पुरुष, जो अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा था और उसके साथ चौसर खेल रहा था, चौपाट खेल रहा था उसके साथ बैठकर। बाणासुर की बेटी पुत्री उषा के साथ बैठकर अनिरुद्ध, कृष्ण का पुत्र, चौपाट खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। जब बाणासुर ने ये देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गया, वो विचलित हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो बाणासुर को अनेकों रक्षकों सहित घुसे देखकर अनिरुद्ध ने अपनी गदा उठा ली और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर वो तैयार हो गया लड़ाई के लिए। और वे दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। इस तरह जैसे ही बाणासुर अंदर आया कमरे में, तो क्या हुआ, अनिरुद्ध ने अपनी गदा को उठा लिया और उसके साथ जितने भी रक्षक थे उनके साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। और जब बाणासुर के रक्षक चारों ओर से उस पर टूट पड़े तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया जिस तरह कुत्तों पर सूरों का झुंड मुड़कर प्रहार करता है। कई रक्षक मारे गए और जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन बाणासुर की सेना पर प्रहार करते अनिरुद्ध को शक्तिशाली बलि पुत्र ने क्रोध पूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। तब बाणासुर ने देखा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने क्या किया कि इसका बंदोबस्त पहले से ही कर लेना चाहिए, तूफान आ जाए उससे पहले बांध लेनी चाहिए। इसलिए वो समझ गया कि भाई कुछ होने वाला है। उसने फिर अपने रक्षकों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने अपना पराक्रम दिखाया और नागपाश बाण उसने छोड़कर अनिरुद्ध को नागपाश बाण से
बांध दिया। जब उषा को यह सब पता चला तो वो शोक मगन होकर रोने लगी। आचार्य इसके बारे में क्या कहते हैं आखिर में, ये जरा थोड़ा हम सुन लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि बाणासुर भगवान कृष्ण के पोते को बांध नहीं सकता था, इतनी उसमें शक्ति नहीं थी कि वो भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बांध पाए, लेकिन उसने बांध लिया। इसका कारण क्या था? लेकिन भगवान की लीला शक्ति से ऐसा हो सका। ये क्यों हुआ? कि भगवान चाहते थे, भगवान चाहते थे कि अनिरुद्ध बन जाए और फिर अनिरुद्ध को वो अपने उसमें ले लें और फिर हम सब उसके ऊपर हमला करें। ऐसा हो सका भगवान की शक्ति के द्वारा, जिससे आगे होने वाली घटना घट सके और बाणासुर का वध हो सके। तो ये भगवान चाहते थे, इसलिए अनिरुद्ध जो है वो बाणासुर के द्वारा बांधा गया, वरना ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो कृष्ण का पुत्र था। लेकिन भगवान ऐसा चाहते थे ऐसा हो और मैं बाणासुर के सामने जाऊं, है ना। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन नामिक 62वां अध्याय के सरल भक्ति वेदांत विनय सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है और आगे चलकर और भी ये बहुत अच्छा हमें लगेगा जब हम इसे सुनेंगे। और बहुत हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमारे जीवन के लिए बहुत उपदेश हमें मिल रहे हैं, तो अवश्य हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भागवतम को सुनिए और बहुत ही अति उत्तम जीवन पाने के लिए हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हो राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय हो राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय हो स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय हो स्वामी नारायण, जय हो स्वामी नारायण स्वामी नारायण, जय हो स्वामी नारायण। जय हो गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय हो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद प्रभु, आपको भी।
ये राधा कृष्ण नजर ही नहीं आ रहा है।